तो भाई लोग क्या हालचाल, मैं हूँ आपका भाई जल्लू भाई। भाई लोग एज यू नो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज हो चुकी है, पर आपको बता दूं हमारे पास भी डॉक्टर स्ट्रेंज है, तो सोचा क्यों ना उससे भी मिलवा दूं। तो आज बिना किसी बकवास के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई लोग ये कहानी है रावण के रुद्राक्ष की, जिसकी खोज कर रहे हैं कुछ खोज करता इन श्रीलंका, और मजदूरों को लीड कर रहे हैं सुनील शेट्टी, जिनका मूवी में नाम है बोया। चलो 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 चलो। वैसे तो हमारे सुनील भैया बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन इनके मजदूर इनके सामने काम नहीं करते। अबे ये क्या फावड़ा चला रहा है, इससे अच्छा चम्मच पकड़ ले, काम चोर कहीं का। लेकिन साथ ही साथ हमारे सुनील भैया करते हैं चोरी विद द हेल्प ऑफ इनकी छोरी। क्या सीन है? तभी एक दिन जमीन से निकलती है एक मूर्ति, जो कि हमारे सुनील भैया को रुद्राक्ष की डायरेक्शन बताने लगती है। घर पे चलो चलो उधर। फिर खोज करते करते हमारे सुनील भैया को मिलता है सामान, जो कि था पता नहीं क्या, क्योंकि सुनील भैया भी इसे देख के बोल रहे होंगे, चल मेरे को इतना छोटा दिया। लेकिन एक दिन सुनील भैया को होता है आभास कि ये सामान तो है की, जिसे वो एक्टिवेट करते हैं और रुद्राक्ष निकलता है फ्रॉम द मूर्ति। लेकिन ये रुद्राक्ष सुनील भैया को अपने आप को छूने नहीं देता। तभी वहाँ पे आ जाते हैं खोज करता, और उनको पता चल जाता है कि सुनील भैया है चोर, इसलिए वो लोग रुद्राक्ष को लेते हैं रख एंड सुनील भैया को कर देते हैं निकल, पहली फुर्सत में निकल। लेकिन हमारे सुनील भैया को हो गया था रुद्राक्ष से प्यार, इसीलिए वो छीन के चौकीदार का हथियार खोजकर्ताओं को करने लगते हैं शिकार। इसे देखो इतनी गोलियां चल गई, आराम से सोया पड़ा है, मार साले को। फिर सुनील भैया रुद्राक्ष को लेके वहाँ से जाते हैं निकल, और कहानी बढ़ती है कुछ साल आगे। और अब हमारे सुनील भैया करवा रहे हैं हिंदू और मुसलमान में दंगे। और मजे की बात ये है कि ये जो बंदा दिखाई दे रहा है, ये हिंदू की टोली में भी है और ये मुस्लिम की टोली में भी है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। फिर मूवी में इंट्रोड्यूस होती है बिपाशा बासु, जो कि बाबाओं पे कर रही है स्टिंग ऑपरेशन, ढूंढने को सुपर ह्यूमन। लेकिन मैडम मेरी बात तो सुनिए। You are a fake, mister. एक दिन उनको मिल जाता है उनका सुपर ह्यूमन, यानी कि हमारे संजू दादा, जो ले लेते थे किसी का भी दर्द हाथों से जादू मंत्र करके लाइक। बट बिपाशा बासु वांट्स टू नो कि संजू दादा कैसे करते हैं लोगों का इलाज। मरीज को सामने देखता हूँ और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ, इस बेचारे को क्यों दर्द देते हो, लाओ इसका दर्द मुझे दे दो। ओ ये बात है। संजू दादा मेरे पास भी एक पेशेंट है, उसका भी इलाज कर दो। मुझे बवासीर है। मैं ये काम नहीं कर सकता। लगता है फट अब छोड़ो छोड़ो। वैसे हमारे संजू बाबा हैं ब्राह्मण, जो कि जूते पहन के पूजा करते हैं। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। फिर बिपाशा दीदी काट देती है संजू दादा के बाल, और इसी खुशी में आता है एक गाना। तौबा तौबा, लगता है दीदी का सर उनके पिछवाड़े में है, तभी ऐसा कर रही हैं। और यही नहीं, इसकी की खुशबू कहाँ से निकलती है ये भी देख लो। भाई कसम से मैं नहीं समाना चाहता ऐसी खुशबू में। उसके बाद बिपाशा दीदी कर रही थी संजू बाबा पे एक्सपेरिमेंट विद लॉट ऑफ इक्विपमेंट, तभी हमारे संजू दादा दिखाते हैं एक जादू। Oh my God. ये कैन का जादू कैसे हुआ? मैं नहीं बताऊंगा। और यही हमें पता चलता है कि संजू दादा किसी की भी दिमाग में घुस के कर सकते हैं लोचा, और अगर उनके दिमाग में कोई घुसा तो हो जाएगा केमिकल लोचा। वहीं दूसरी तरफ हमें सुनील भैया से पता चलता है ये रुद्राक्ष मेरे को अभी भी नहीं छूने देता, इसलिए मेरे को चाहिए एक भाई। बाद में उसकी सारी शक्तियां लेके उसको मैं मार देगा जैसे कसाई। फिर सीन चेंज होता है और बिपाशा दीदी संजू दादा को ले जाती है एक पागल के पास करने को उसका ट्रीटमेंट, क्योंकि इन पास्ट सुनील सर ने किया था उसके दिमाग में मंत्रों का इन्वेस्टमेंट। देखिए धर्राएं काट रही है ओम फो। फिर उसके बाद जैसे संजू दादा करते हैं उस पागल का इलाज, जिसकी वजह से वो भी हो जाते हैं उस पागल की तरह लाचार। एंड आई वाज लाइक आगे स्वाद। पर तभी संजू दादा पहुंच जाते हैं एक दूसरे वर्स, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स, जहां उनको मिलते हैं सुनील सर और उनके सामने रखते हैं एक प्रपोजल। ए बन जा तू मेरा भाई, तेनू राजा बना दूंगा, वरना तेरे झाड़ू डाल के मोर बनाऊंगा। और दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर द फाइट संजू दादा वहाँ से हो जाते हैं डिसअपेयर, और उनकी खुलती आंख और वो पाते हैं अपने आप को सुंदर कन्याओं के घर, जहाँ एक कन्या उन्हें सुनाती है वही जादू मंत्र। कई सालों से वो यही शब्द दोहराता था। देखिए धर्राएं काट रही है ओम फो। Sounds crazy, doesn't it? बस संजू दादा बिपाशा बासु और उनकी टीम को सस्ते से वॉलपेपर दिखाने ले जाते हैं, जहाँ रहते हैं उनके पिताजी, जिनकी आईब्रो लाइक हियाइची। एक्चुअली संजू दादा मांगते हैं अपने पापा से हेल्प सॉल्व करने को वो वाला मंत्र। देखिए धर्राएं काट रही है ओम फो। इसके बाद ये बाबा जी निकालते हैं अपना एप्पल का लैपटॉप। अर्जी लग रही है बाबा। फिर उस मंत्र को सॉल्व करने के बाद बाबा जी बताते हैं ये तो है कोई राक्षस मंत्र। ये क्या होता है? अरे मतलब टोनी कक्कर के सॉन्ग। अच्छा। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और बिपाशा दीदी उससे उड़ने लग जाती हैं, और इन सबके दौरान संजू दादा के पापा का हो जाता है कत्ल, जिसके बाद तेज हवाएं भी जाती है निकल। लेकिन एक मिनट, इतनी तेज हवाएं चली, टोकरी में पड़े हुए फूल तो वैसे के वैसे ही हैं। गोलमाल है भाई, सब
गोलमाल है। लेकिन ये सब कुछ हो चुका था कैमरे में रिकॉर्ड, जिससे इनको पता चलता है कि इन हवाओं में था सुनील शेट्टी, जिसने गुरुजी की हत्या कर दी। देन हमारे संजू दादा ध्यान में जाते हैं पास्ट में और पता करते हैं सुनील शेट्टी की हिस्ट्री। तुम एक टाइम मशीन की बात कर रहे हो? हाँ वही समझो। इसके बाद संजू दादा को पता चलता है कि सुनील सर तो थे लाचार आदमी, जिसपे पुलिस वालों ने किए इतने अत्याचार कि उन्होंने पुलिस वालों को ठोक दिया और अच्छाई का कर दिया बहिष्कार। एंड संजू दादा डिसाइड करते हैं वो जाएंगे श्रीलंका टू सॉल्व द मिस्ट्री। श्रीलंका पहुंचने के बाद संजू दादा मिलते हैं उस पुलिस वाले से, लेकिन वो तो इनको कोई और ही सुनाता है स्टोरी। अरे वो तो था खुला सांड, साला इतना मारा हरामखोर, सब कुछ तोड़ दिया, बस बच गए नीचे के अखरोट। देन संजय भैया समझ जाते हैं कोई तो ले रहा है फिरकी, या तो ये पुलिस वाला या सुनील शेट्टी। ये जानने के लिए हमारे संजू दादा फिर से हो जाते हैं ध्यान मग्न और हमारी बिपाशा बासु निकल पड़ती है तफ्तीश करने एक बहुत पुराने खंडर। लेकिन इनसे हो जाती है एक बहुत बड़ी भूल और तब भी आ जाता है जोगिंदर वाला बवंडर। एकदम बलंडर हो गया। इससे पहले कि दीदी लोगों की लाइफ हो जाती है डिसमिस, हमारे संजू दादा वहाँ पहुँच जाते हैं जैसे क्रिस। फिर संजू दादा यूज करते हैं पावर ऑफ द ब्रेन, ठाने को ये बड़े बड़े पत्थर, जस्ट लाइक एंड गेम में डॉक्टर स्ट्रेंज। फिर संजू दादा डिसाइड करते हैं वो जाएंगे वहाँ पे जहाँ से इन सारे फसाद की हुई थी शुरुआत, और वहाँ पहुँचते ही उनको मिल जाता है वही वाला चौकीदार जो कि हमारे संजय भैया को बताता है सुनील शेट्टी की सारी हिस्ट्री। एंड संजय बाबा समझ जाते हैं और कोई नहीं बल्कि सुनील शेट्टी ले रहा था फिर की। सब कुछ जानने के बाद संजू बाबा चौकीदार को देते हैं हनुमान जी की फोटो और पहुंच जाते हैं सीधा अपने होटल ओयो, जहां मिलता है उनको सुनील शेट्टी से एक संदेश, मुझसे मिलना है तो मुंबई आ जाओ। फिर बिना टाइम वेस्ट करे संजू बाबा पहुंच जाते हैं मुंबई और देखो तो इनको दुनिया खतरे में और ये श्रीलंका में हेयर कट करवा के आए हैं। और वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी और उसकी चोरी भड़का रही थी शहर में दंगे, सुना के गाने सॉन्ग ऑफ टोनी कक्कर। इसे रोकने के लिए संजू दादा हो जाते हैं रेडी सुनील शेट्टी से मिलने के लिए उनके अड्डे पर जाकर। और मिलने के बाद सुनील शेट्टी भी लाइक, ए बोला था ना बन जा तू मेरा भाई, तेनू राजा बना दूंगा वरना झाड़ू डाल के। समझ रहे हो? फिर सुनील शेट्टी कर लेते हैं संजू बाबा को कैद अपनी काली शक्तियों से। एंड संजू दादा भी लाइक, पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। फिर सुनील शेट्टी छोड़ देते हैं संजय बाबा को मरने के लिए इन पाताल वर्ष। तभी आते हैं संजू दादा के पापा। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। पिताजी। फिर पप्पा जी देते हैं संजू बाबा को सोल्यूशन, ये मरने से बचना चाहता है तो राक्षस बन जा, वरना पिछवाड़े में झाड़ू तो डली गया है, बाकी तू समझ जा। इसके बाद हमारे संजू दादा राक्षस को करते हैं नमन और काली शक्तियों को कर लेते हैं इनहेल, जस्ट लाइक व्हाट इफ वाले डॉक्टर स्ट्रेंज। नाउ संजू बाबा बिकम अ राक्षस और आंखें जैसे बिल्ली, और बदला लेने के लिए ही वेंट टू सुनील शेट्टी और दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इन दीदी को तो 2 फटके में पहुंचा देते हैं संजू बाबा नरकलोक और सुनील शेट्टी को रुद्राक्ष दिखा के करने लगते हैं ट्रोल। जली ना, तेरी भी जली ना। सुनील भैया को आता है गुस्सा और वो बना लेते हैं अपने मल्टीपल अवतार, लेकिन संजू बाबा एक एक करके सबको उतारने लगते हैं मौत के घाट। और सुनील सर संजय बाबा पे फेंकते हैं आग का गोला समझ के पोकेमॉन, लेकिन संजू बाबा उसको डॉज कर लेते हैं जैसे डोरेमोन। आखिर में संजू दादा उसको भी मार देते हैं और फिर सुनील शेट्टी को जिंदा जला देते हैं। फिर इसके बाद संजू दादा रुद्राक्ष की मदद से राक्षस से इंसान बन जाते हैं और कहानी यही खत्म हो जाती है। तो भैया आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करे बिना मत जाना, और भाई इंस्टाग्राम और दूसरे चैनल को भी चेकआउट जरूर कर लेना, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।